बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे कि सफ़ेद बालों की क्या अहमियत है। जो हमारे भाई सफ़ेद बालों को देखकर परेशान होते हैं और इनको जड़ से उखाड़ देते हैं कि दोबारा ना आ जाएं, हम आपको हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में बताते हैं कि सफ़ेद बालों का आना कैसा है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि जिस मुसलमान के सफेद बाल हों और वो अपने सफेद बालों को ना उखेड़े तो कयामत के दिन सफेद बाल बंदे के लिए नूर बनकर जाहिर होंगे। सफेद बालों के बदले अल्लाह पाक जितनी तादाद में सफेद बाल होंगे, सफेद बालों के हिसाब से इस बंदे की नेकियों में इजाफा फरमाएगा और एक एक बाल के बदले इसके गुनाहों को भी मिटा देगा। याह्या बिन सईद से मरवी है कि मैंने सईद बिन मुसैयब को ये फरमाते हुए सुना कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुनिया में सबसे पहले फर्द हैं जिन्होंने अपनी मूछों को काट दिया और आप अलैहिस्सलाम जब बुढ़ापे को पहुंचे तो आप अलैहिस्सलाम के बाल सफेद हो गए। तो आपने अल्लाह से पूछा, ऐ मेरे मालिक, ये क्या माजरा है? अल्लाह ने आप अलैहिस्सलाम को जवाब दिया, ऐ मेरे दोस्त, ये मेरी रहमत है। बालों के सफेद होने से इंसान की शान शौकत, इज्जत व वकार बढ़ जाता है और वो तमाम बुरे कामों से बचने की ताकत रखता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ मेरे मौला, ये तो तेरी बड़ी शान है, ऐ अल्लाह मेरे वकार को भी बुलंद फरमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है कि जो मुसलमान बूढ़ा हो गया तो इसका बुढ़ापा उसके लिए क़यामत के दिन नूर बनकर उभरेगा। एक बंदे ने रसूलुल्लाह से अर्ज की, ऐ अल्लाह के नबी, लोग सफेद बालों को उखाड़ देते हैं। इसका जवाब सुनकर रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो बंदा अपने सफेद बालों को उखाड़ता है तो उसने क़यामत के दिन अपने ही नूर को खत्म करके उखाड़ दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफेद बाल क़यामत के दिन मुसलमान के लिए नूर है। इन सफेद बालों के बदले अल्लाह पाक इस बंदे को नेकियां अता करेगा और गुनाहों को खत्म करेगा और इस बंदे का दर्जा भी बुलंद फरमाएगा। हजरत अबू बकर फरमाते हैं कि एक दफा एक आदमी रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश हुआ और कहने लगा, ऐ अल्लाह के रसूल, हम में से कौन सा बंदा बेहतर है? रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो बंदा बुढ़ापे में पहुंच गया और इसकी नेकियां बहुत ज्यादा हैं, वो सबसे बेहतर है। उसने फिर दरियाफ्त किया, या रसूलुल्लाह, सबसे बुरा शख्स कौन है? रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो बुढ़ापे में गया और इसके गुनाह ज्यादा हैं। हजरत उस्मान गनी से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का हुक्म है कि जब मेरा बंदा 40 साल की उम्र में पहुंच जाता है तो मैं उसको 3 अमराज से बचा लेता हूँ। नंबर 1 दीवानगी, नंबर 2 कोढ़, नंबर 3 जिल्द के सफेद दागों का होना। और जब मेरा बंदा 50 साल की उम्र को पहुंच जाता है तो मैं कब्र में इसका हिसाब किताब आसान कर देता हूँ। जब मेरे बंदे की उम्र 60 साल हो जाती है तो मैं इसका ध्यान अपनी इबादत की तरफ करता हूँ। जब मेरा बंदा 70 साल का हो जाता है तो मेरे फरिश्ते इस बूढ़े बंदे से प्यार करना शुरू करते हैं। जब वो 80 साल का हो जाता है तो इसके नेक अमाल लिखे जाते हैं और बुरे अमाल को नजरअंदाज किया जाता है। जब बंदे की उम्र 90 साल हो जाती है तो फरिश्ते फरमाते हैं कि ये अल्लाह का खास बंदा है, इसके सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। इससे मुराद है कि इस बंदे की उम्र पूरी हो चुकी है और रूह को इसके जिस्म में कैद करके रखा गया है, बस ये विसाल के करीब ही है। जब बंदे की उम्र बहुत ज्यादा हो जाती है तो इसके होश और हवास कायम नहीं रहते, जो मुंह में आता है वही बोलता है। इसको पता भी नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है और कौन से अल्फाज बोल रहा है। इस उम्र में अल्लाह पाक इस बंदे की जवानी के सारे गुनाहों को माफ कर देता है। इससे कोई गलती हो भी जाए तो इसको माफ कर दिया जाता है। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दिन हजरत जिब्राइल मेरे पास आए और फरमाया, कसम है मुझे अल्लाह तबारक तआला की जिसने आपको हक को सच के साथ भेजा। एक आदमी ने 500 साल तक समंदर में एक पहाड़ के ऊपर रहकर अल्लाह की इबादत में गुजार दिए। ये पहाड़ तकरीबन 30 मुरब्बा मील पर मुश्तमिल था। ये पहाड़
कई सैकड़ों मील फैले समंदर के अंदर वाक़ है। अल्लाह तबारक ताला ने इस बंदे के लिए इस पहाड़ पर मीठे पानी का चश्मा अता किया जिसकी धार हाथ की उंगली के बराबर है। इस पहाड़ के पास एक अनार को उगा दिया जिससे वो हर दिन एक अनार खा लेता। वो बंदा पहाड़ से नीचे आता, अनार से पेट भरता और फिर वुजू करता और खुदा करीम की इबादत में मसरूफ हो जाता। जब उस नेक बंदे की मौत का वक्त करीब आया तो उसने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे अल्लाह, मेरी मौत सजदे की हालत में आए और मेरे जिस्म को साफ जगह पर महफूज कर दिया जाए, और जब कयामत के दिन दोबारा मुझे जिंदा किया जाए तो सजदे की हालत में ही मुझे जिंदा किया जाए। अल्लाह ने उसकी इस ख्वाहिश को भी पूरा कर दिया। रोज़े कयामत जब इस शख्स को अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा तो अल्लाह तबारक ताला उसको फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे, मेरी रहमत से जन्नत में चले जा। तो वो बंदा सवाल करेगा, ऐ अल्लाह, मेरे नामाए अमाल की वजह से मुझे जन्नत में क्यों नहीं भेजा जा रहा? 2 बार यही किस्सा होगा। फिर अल्लाह पाक फरमाएगा, जा मेरे बंदे, मेरी रहमत से जन्नत में चला जा। वो बंदा कहेगा, ऐ अल्लाह, मेरे अमाल अच्छे हैं, मेरे अमाल की वजह से मुझे जन्नत में क्यों नहीं भेजा जा रहा? तो अल्लाह उससे फरमाएगा, तुझे जो नेमतें मैंने अता की हैं इसका और तेरे अमल दोनों का अब हिसाब किताब होगा। तो सिर्फ आंख की अता की गई नेमत से इसके 500 साल के सारे किए गए नेक अमाल खत्म हो जाएंगे और बाकी सारे जिस्म के ऊपर जो एहसान होंगे वो ज्यादा होंगे। अल्लाह ताला फरमाएगा, अब इस बंदे को जहन्नम में डाल दो। जब इसको जहन्नम में ले जाने के लिए पकड़ा जाएगा तो वो बंदा कहेगा, ऐ अल्लाह पाक, मुझे अपनी रहमत के जरिए ही जन्नत में भेज दे। अल्लाह फरमाएगा, मेरे इस नेक बंदे को इधर लाओ। जब इसको लाया जाएगा तो अल्लाह ताला फरमाएगा, तुझको पैदा करने वाला कौन है? बंदा कहेगा, ऐ अल्लाह, आप ही ने मुझे दुनिया में जिंदगी दी। फिर अल्लाह फरमाएगा, तुझको 500 साल तक किसने जिंदा रखकर इबादत की तौफीक दी? वो जवाब देगा, या अल्लाह, आप ही ने मुझे जिंदा रखा और इबादत की हिम्मत दी। अल्लाह फरमाएगा, तुझे समंदर में पहाड़ के ऊपर किसने पहुंचाया और वहाँ पानी और अनार मुहैया करने वाला कौन है? वो बंदा जवाब देगा, ऐ अल्लाह, आप ही ने मुझे सब कुछ अता किया। अल्लाह फरमाएगा, तेरे कहने पर ही मैंने तेरी जान सजदे की हालत में निकाली और सजदे की हालत में दोबारा डाली। ये सब मेरी रहमत की वजह से ही हुआ है। मैं अब भी तुझे अपनी रहमत की वजह से ही जन्नत में दाखिल कर रहा हूँ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी, दुनिया और आसमान में जो कुछ भी है वो अल्लाह की रहमत से है। खुदावंद करीम से दुआ है कि वो हमें भी अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल कर दे। आमीन।